जब विदा होती है तो उस बेटी को अपने बाबुल की कितनी याद आती है। ऐसे ही माताओं, एक बेटी का जब विवाह होता है तो उस बेटी के पिता नहीं है। घर परिवार ने मिलकर उस बेटी का जब विवाह किया तो विवाह करने के बाद जब विदाई का वक्त आता है तो मां के गले से लग के बेटी रोती है। तो मैया कहती है कि बेटी तुम जा तो रही हो, तुम्हारे पिता तो दुनिया में नहीं है, लेकिन घर के अंदर तेरे पिता की तस्वीर लगी है, एक बार अपने पिता से आशीर्वाद जरूर ले ले। तो वो बेटी जाती है और पिता की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है, तस्वीर के सामने रोने लगती है कि बाबुल आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। तो वो तस्वीर गिर जाती है, उस टुकड़े टुकड़े शीशे के हो जाते हैं। तो एक ही आवाज आती है, बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार बाबू की तस्वीर लगा करके छाती से रोने लगे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार पीहर की याद न आए कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटी की विदाई हो रही है, वो बेटी रो रही है माताओं। तो आज वही दशा गिरजा की है। गिरजा मैया के गले से जब रोई है तो मां ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और अच्छी दीक्षा दी है। और शिक्षा दीक्षा देने के बाद कहा कि बेटी तुम जाओ, सास ससुर की सेवा करियो, पति की सेवा करियो और जैसो मिल जाए तैसो खाइयो, लेकिन पिता का नाम ससुराल में झुकने मत देना। और माताओं, ऐसे संस्कार तुम अपनी बेटी को देना। बेटी अपने पिता का, अपने परिवार का नाम ऊंचा करे ससुराल में। लेकिन कच कच तो ऐसे होते पिता और माँ, वो कह देते हैं कि बेटी अगर सास ससुर कच कहें तो तुम फांसी खाए कि मत जाइए, बाद में तुम देख लेंगे, बाद में तुम चकिया पिसवाई देंगे। ऐसी शिक्षा मत देना बहनों, अपनी पुत्री को शिक्षा दो तो ऐसी दो कि वो बेटी अपने पिता का नाम ऊंचा करे। तो बिटिया को जब विदा किया है तो भोले बाबा गिरजा को लेकर के और कैलाश पर्वत पे जब आकर के रहने लगे हैं। सनई सनई वक्त गुजरता जाता है तो इनके एक बेटा पैदा होता है, जिस बच्चे का नाम